प्राभाकर मतानुयायी नाम नव्यानाम मतम आह नव्यास्त्विति इदम मत कृति साध्यम इत्याकार के ज्ञानम न प्रवृत्ति कारणम। नव्यों का कहना है इदम मत कृति साध्यम इत्याकार ज्ञान मात्र प्रवृत्ति कारण नहीं हो सकता। क्यों? अनागते भविष्यत् पाके तस्य मत कृति साध्यत्वस्य चातुम अशक्यत्वात्। और अर्थात ज्ञान असंभवात्, ज्ञान करना संभव ही नहीं। भविष्यत् पाकस्य ज्ञान असंभवेन सामान्य लक्षणायाः प्रत्यासत्तित्व अनंगीकर्तृमते प्रत्यक्षस्य पक्ष ज्ञानाभावेन अनुमितेश्च असंभवात् तद विशेषक कृति साध्यत्व प्रकार ज्ञानस्य सूत्राम असंभवात् इति भावः। माने प्रत्यक्ष ज्ञान भी नहीं हो सकता और अनुमिति ज्ञान भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता अनुमिति ज्ञान? बता रहे वही। पहले प्रत्यक्ष क्यों नहीं हो सकता? भविष्यत् पाक जो है उसे ज्ञान असंभव है ना साम लक्षणा या प्रत्याशतित्व अनंगीकृत मत है। और साम लक्षणा सन्निकर्ष को हम सन्निकर्ष रूप में स्वीकार नहीं करते जो लोग, उनके दृष्टिकोण में तो प्रत्यक्ष असंभव है। क्योंकि नहीं तो क्या होता है, वर्तमान जो पाकों के आधार पर साम लक्षण सन्निकर्ष के आधार से हम भविष्यत पाकों को भी ज्ञान कर सकते थे। इसलिए कि इन्होंने ये बात कही, सामान्य लक्षण सन्निकर्ष को जो सन्निकर्ष रूप में स्वीकार नहीं करते हैं उनके मत में प्रत्यक्ष ज्ञान हो नहीं सकता भविष्यत्कालीन वस्तुओं का। और पक्ष ज्ञान अभाव है ना, पक्ष का ज्ञान ही नहीं रह गया, पक्ष का प्रत्यक्ष होना चाहिए ना। क्योंकि पक्ष प्रत्यक्ष हो हेतु वहाँ पर गृहित हो तब साध्य सिद्धि होगी। पर्वतवनिमान धूमायत स्थल में यही होता है, पर्वत हमारा प्रत्यक्ष का विषय बन रहा है, तब वहाँ पर धूमि प्रत्यक्ष के विषय दृष्टांत में तो वन्य सिद्ध किया जाता है। और जिस पक्ष का हमें ज्ञान ही नहीं है वहाँ क्या सिद्ध करोगे आप? कहते पक्ष ज्ञान अभाव है ना अनुमितेश्च असंभव, अनुमिति भी संभव नहीं है। पक्ष क्या होगा? पक्ष भविष्यत्कालीन पाक, उसको आप सिद्ध करना चाह रहे हैं ना, वह मत कृति साध्य है ये सिद्ध करना चाहते हैं। भविष्यत् पाक मत कृति साध्य ये सिद्ध करना चाह रहे हैं आप। हेतु दोगे कुछ न कुछ, लेकिन कोई हेतु हो नहीं सकता। जो भविष्यत्कालीन पाक तो प्रत्यक्ष हो ही नहीं रहे, पक्ष का ज्ञान ही नहीं हमको, तो मत कृति साध्यत्व को सिद्ध कैसे करोगे? वो कह रहा है असंभवात तद विशेषक मैंने तादृश जो है भविष्यत् पाक विशेषक कृति साध्यत्व प्रकार देखो आगे ना ज्ञान से सूत्राम असंभवात एदार साध्य विशिष्ट पक्ष रूप ज्ञान तो उत्पन्न ही नहीं कर सकोगे इति भाव। किंतु ये कहना पड़ेगा यादृश्य कृत्युत्पादक यादृश सामग्री विशिष्ट से पुरुष से कृति साध्यम कृति विधेयता शरत्तावद् यद विशिष्टम यदर्वावच्छिन्नम प्रमितम तारशत्वम स्वस्य परिसंधाय तारश सामग्रीमान अहम इति निर्णयात तत्र प्रवर्तते। कोई भी व्यक्ति की प्रवृत्ति होने के पीछे वह पहले उसको दूसरे की प्रवृत्ति देख करके ज्ञान हो गया है, तभी वो प्रवृत्त हो पाएगा। जिस प्रकार के यादृश्य मैंने जिस प्रकार के व्यक्ति के अंदर कृति उत्पादक यादृश जो सामग्री आदि से विशिष्ट होकर के पुरुष ने काम किया था, यादृश से पुरुषस्य, वो पुरुष कैसा था? एदार सामग्रियों के ज्ञान से विशिष्ट था। कृति साध्यम उस पुरुष के कृति साध्य है, कृति विधेयता का आश्रय अमुक वस्तु है ऐसे निश्चय कर लिया। और यद विष्टम यद धर्मावच्छिन्न होकर के व्यक्ति का ज्ञान हुआ है प्रमितम तारसत्वम स्वस्य तारसत्व स्व में जब अनुसंधान कर लेता है तारस सामग्री मान हम इस प्रकार से निर्णय कर लेता है तब तारसकृत सद्भुत पदार्थ में उसकी प्रवृत्ति होती है। तद्धर्मावच्छिन्न विधेयताक प्रवृत्तिमान भवति इत्यर्थः। अनागत व्यभिचारम वारयति लेकिन तेना कहकर तेना उदनगाम से इत्यादि से अनागत में जो व्यभिचार था उसको वारण करता है। तेरे इत्यादि ना मम इदम कृति साध्यम ज्ञान से प्रवर्तकत्व स्वीकारेण मम इदम कृति साध्यम इदम मत कृति साध्यम न कह करके मम इदम कृति साध्यम कहना। पहले क्या था? इदम मत कृति साध्यम, इतना ही था। अब ये कहते नहीं, उसे थोड़ा अंतर करो, ये कहो मम इदम कृति साध्यम यदि ज्ञान से यथा तस्य तस्य तथा मम मैंने यादृश से ले लिया ना, यादृश तव कृति साध्यम तारस मम अपनी इदम कृति साध्यम, इस प्रकार से वो ले लेगा। तब
ओदन कामस्य ओदनम मम भवतु इति इच्छा विशिष्टस्य। ओदन की कामना वाला का मतलब क्या? ओदन मेरे को प्राप्त हो या मैं पका दूं, इस प्रकार की इच्छा वाला। तत्साध्यता ज्ञानवत अर्थात अन्यदीय पाक विशेषक आ गया ना, दूसरे के पाक विशेषक अन्यदीय कृत साध्यत्व प्रकार प्रत्यक्षादि प्रमावत, प्रत्यक्ष प्रमा वाला होने से तद उपकरणात्मक दर्वादि सामग्री मतश्च, दर्वी अपने बर्तन विशेष है, दर्वी होम भी होता है ना, तद उपकरणात्मक जो दर्वी आदि सामग्री वाला मैं हूं ऐसा निश्चय कर लिया तब पाक कृत साध्य, उसके लिए भावी पाक भी ऐसी स्थिति में कृत साध्य हो जाएगा। कृत निरूपित विधेयताश्रय पाक प्रमित स्यात्, उसका प्रमा हो जाएगी। अतः तादृश अहम इति प्रसन्धाय पाके प्रवृत्ति, तारस मैं हूँ इस अनुसंधान कर लेने पर उसको अभी पाक में प्रवृत्ति हो जाती है। मैंने तब पहले दृष्टांत उसको दूसरा मिला, तब केवल सीधे सुन लिया और समझ लिया उतने माँ से काम चलेगा नहीं। जैसे वेद सुन लिया इदम कृत साध्यम और प्रवृत्त हो जाएगा, ये तो प्रभाकर कहता है, कहते नहीं वेद कथित भी हो तो भी उसने अपने गांव में या अपने रिश्तेदार में कहीं तो उसने देखा, उन्होंने यज्ञ किया और उसको फल मिल रहा, ऐसे सुना है, देखा हुआ, यज्ञ करता हुआ, अमुक अमुक साहब से विष्णु उसने किया है। तारस मैं भी हूँ, सामग्री सब कुछ मेरे पास है, तारस कामना मुझ में भी है, इसे मैं भी करूँगा। ये यादृश तारस विशिष्ट इतने अंतर है प्राभाकर और नव्यों में। तारसस्यामिति प्रसन्नाय पाके प्रवृत्ति निरुक्त फलेच्छादि सामग्री मानहम इति निरुक्त फलेच्छा विशिष्ट सामग्री वाला मैं हूँ इति निश्चयादेव पाक विधेयता की प्रवृत्ति भवति इत्यर्थः। पाक विधेयता का प्रवृत्ति उसके अंदर हो जाएगी। नैयायिकस्तन निषेधति, इसका भी खंडन करता है नहीं कि नहीं हो सकता। स्वकल्पित संकेतित लिप्यादो तारस भाषादो च तन्निर्मातो अन्यदीकृत साध्य विजातीय लिप्ति आदि अप्रसिद्धि प्रयुक्त अदर्शनेन, और किसी और में देखा नहीं ना, स्वयं के अंदर बनाया गया है लिपि, और किसी और में तो है ही नहीं, किसी के पास तो है नहीं वो लिपि। पहली बार आपने सृजन किया और उसको प्रचार प्रसार करोगे, उसको पढ़ाओगे लिखाओगे, तब लोगों के पास पहुंचेगा, लोग समझेंगे, तब सभी के पास वो चीज़ पहुँच जाएगी। उससे पहले तो अन्यदीय आपने कहा ना, अन्य दृश्य को देख करके तादृश मैं हूँ समझूंगा तो मैं भी करूँ प्रवृत्त होऊंगा, उसे कैसे प्रवृत्त होगा? हैं? पुराना सृष्टि में भी आए थे ऐसे करके। कौन आया था? मैं ही आया था ना, फिर अन्य दृश्य कहाँ रह गया? नहीं वो तो मैं ही हूँ ना, वो अन्य कहाँ है? स्व से भिन्न होना चाहिए ना, स्व से भिन्न कहाँ हुआ? काला वचन स्व से भिन्न नहीं होता कोई भी, फिर तो सारा का सारा तुम्हारा प्रतिविज्ञा हालत खराब कर देगा। काल भेद देश भेद को लेकर तो हम बोल रहे हैं, आप अभेद बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो? तो फिर अभेद ही तो हुआ, चाहे काल भेद कर लो, तुम देश भेद कर लो, तो ये तो मैं वही हूँ। तो अन्य तो कहाँ से आ गया? नहीं आ सकता, वहाँ तो अभेद हो जाता है स्वयं में। इसलिए कहते हैं स्वकल्पित संकेतित लिप्यादि में तारस भाषादि में वा तन निर्माता के अंदर अन्यदीय कृति साध्य विजातीय लिप्यादि का अप्रसिद्धि प्रयुक्त अदर्शन है कि दूसरे के अंदर प्रसिद्धि नहीं, दूसरा जानता ही नहीं उस चीज को, इसे तारस दर्शन उसको होगा ही नहीं। तो यादृश का जब ज्ञान नहीं हुआ, तारस मैं हूं कैसे ज्ञान हो पाएगा? उसको नहीं हो पाएगा। अदर्शन तारसमिति प्रवर्तक ज्ञान असंभव है, तारस मैं हूँ ऐसे प्रवर्तक ज्ञान असंभव होने से कारणाभावेपि तारस लिप्य प्रवृत्ति उत्पत्तिया, कारण का अभाव होने पर भी तारस लिप्य प्रवृत्ति की उत्पत्ति होने से व्यभिचारात न तारस ज्ञान प्रवर्तक भाव, यार तारस ज्ञान जो है कभी प्रवर्तक नहीं हो सकता, है सिद्ध हो गया। स्थलांतरे व्यभिचारम, एक और स्थल में व्यभिचार कार्य यौवने यौवने कामातिशयन संभोगादि मत पुरुषस्य अन्यदीय कृत साध्य दर्शन मंत्रेणापि, देखो अन्यदीय पुरुष के द्वारा संभोग करता कौन देखता है? यौवने कामातिशयन संभोगादिमान पुरुष का अन्यधिकृत साध्य दर्शन मंत्रेणापि, वो पुरुष क्या है? अन्यदीय तारस कृत साध्य के दर्शन के बिना भी स्वतः एवं संभोग प्रवृत्ति, स्वतः संभोग प्रवृत्ति देखा गया। आदिना, आदि के द्वारा देखो अगला एक और दो व्यभिचार स्थल, बाल्ये अविवेकेन स्वमात्र ताड़म प्रवृत्ति, बाल्यावस्था बच्चा है, अपने माता को पीट रहा है, उसके बाल नोचता है, सब करता है,
तो भी हाँ, उसका देख, किसको देख कर क्यों कर रहा है? पुनर्जन्म नहीं, खुद के संस्कार है ना, अन्य दिए नहीं है ना। बात हमें पितरे वो स्व से भिन्न में देखा हो और उसको देख करके सीख के कर रहा हो, तादृश मैं हूं करके समझ कर रहा हो, वो तो आएगा नहीं। मैं ही पिछले जन्म में किया तो उससे पहले भी मैं ही कर रहा था, अन्य दिए कहाँ मिलेगा आपको? ये करे बच्चा जो कर रहा था अविवेक काल में, वो अन्यदीय दृष्टांत वह घटेगा नहीं। महावीर विचार इसलिए तो ये कह दिया च न तदुक्तम व्यभिचरति, मैं आपके उक्त जो है लक्षण वो घटता नहीं है यहाँ पर इति भाव तद अभावात कह दिया। कहाँ है? अंत में का संभोग आदि प्रवृत्तो च तद अभावात, अंतिम पंक्ति मुक्तावली में है, इदं तो बोध्यम से पाल है। तद अभावादिति मने तादृ यादृशस्य पुंस कृसाद्यम यद दृष्टम तारसत्व ज्ञान अभावत इत्यर्थ। यादृश पुंस में कृतसाध्य देखा हुआ है, तारस ज्ञान वाला मैं हूँ, यह ते तारस ज्ञान का ही अभाव हो जाने से नो इष्ट शांत ज्ञान से प्रवर्तकत्वे भावी यौवराज्य प्रवृत्त्यापत्ति अतः इदंत बोध्यमिति। फिर यदि आपने मान भी लो, जोड़ दिया आपने इष्ट शांत ज्ञान, इष्ट शांत ज्ञान विशिष्ट कृत्य साध्यत्व, इतने को यदि आप प्रवृत्ति कारण मान लोगे, तब जो भावी यौवराज्य युवराज हो रहा है उसमें अभी से प्रवृत्ति होने लग जाएगा बच्चे का। अभी मैं युवराज हो बोलने लग जाए वो, तो भावी को देखते हुए। तो इष्ट साधन तो है, हर व्यक्ति राजा बनना चाहता ही है, अब युवराज बनना चाहेगा तो कौन सा बड़ा बात है, तो स्वाभाविक है। अतः आहा इदंत बोध्यमिति, कई बार हो जाता है, वो आ जाता है, नतीजा भुगतना पड़ता है। जो उनके है ना वंशज, उनका बेटे का ही हुआ, वो छोटा था और वो जो है एक बार ऐसे बड़ा हॉल में अपने राजा के महल में घूम रहा था, उसको एक नक्शा दिखाई दिया। उसने बोला है युवराव, ये क्या है ये नक्शा? उन्होंने ये हमारा विशाल भारत देश है। फिर ये अलग अलग रंग क्यों डाला, अलग अलग रंग क्यों डाल दिया? एक देश एक रंग से होना चाहिए, दूसरा देश है दूसरा रंग होना चाहिए। अब वो बताने वाला घबरा गया, अब उसे पता नहीं बहुत पता नहीं क्या है सोच रहा, बताना तो पड़ेगा, राजकुमार है। उसने कहा ऐसा है, इस एक अखंड भारत के अंदर हमारा जो राज्य मैसूर राज्य वो इतना है, ये जो पीला पीला दिख रहा है। तुरंत तलवार निकाला, कायर हो तुम लोग सब, और यहाँ तक होना चाहिए पूरा का पूरा, पूरे दक्षिण भारत हमारे छत्र साम्राज्य में चलना चाहिए। अब उन्होंने जो उसके मामा चाचा वगैरह थे, उन्होंने देखा ये तो भाई बड़ा होगा तो हमको भी ख़त्म कर देगा, हमको अधिकार नहीं मिलेगा, ये तो अभी ये हाल है इसका। उन्होंने फिर चाल चल करके शाम छोड़ करके शाम से कटवा के ख़त्म कर, युवराज बन जाता, बड़ा हो जाता, उसके बाद में भले कहता हो बात जो पहले कह दिया किसी संस्कार के साथ, उसके लिए मौत का कारण बन गया। ऐसे बताते हैं वहाँ की कहानी। तो इसलिए कई बार होता है जो भावी है उसको अभी से अध्यारोप कर लोगे तो हानि होगा ही उसका। यदि इष्ट शांता ज्ञान है तो वो इष्ट शांता ज्ञान जो है ना, वो भावी जो ज्ञान मेरे बद इष्ट साधन भावी वस्तु को लेकर बोल रहा है, वो इस तरह के व्यभिचार का कारण बन जाता है। ये कह दिया इष्ट शांत ज्ञान से प्रवर्गत्वे भावी योगराज्य प्रवृत्त्यापतिरतः इदंत बोध्यमिति अनुपदम वक्षमाणम प्रवर्तकम बोध्यमित्यर्थ। अभी कहने वाले सब जगह इदानीम 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 जोड़, भावी को छोड़ दो, अतीत को छोड़ दो, न भावी न अतीत, तीनों विशेषण दे दिया। इदानीम बलवद अनुष्ठ अनुबंधित्वे सति, इदानीम इष्ट साधनता ज्ञानवत्वे सति, इदानीम कृत साधित्व ज्ञानम प्रवृत्ति है कारणम। तीनों में इदानीम 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 जोड़ना है। वही आगे इदानींतन यदि इदानींतन इच्छा विषय साधनत्व, इदानींतन कृति साध्यत्व, इदानींतन बलवद्वेष विषय अननुबंधित्व, एतत् तृतीय विषय ज्ञानम प्रवृत्ति जनकम बोध्यम इत्यर्थः। मुख्य सिद्धांत
न्यायिक अपना इदंत बोध्यम से निष्कृष्ट लक्षण दे दिया। अब ये 3 जगह इदानीम क्यों कहना पड़ा? एक जगह कहने से हो जाता ना, इदानींतना। तीनों जगह क्यों दे रहे हो? उसी पद कृत्य आगे तेन भावी और राज्य बाल से न प्रवृत्ति ही, उसी क्रम से दृष्टांत को घटाएंगे। इसीलिए इष्ट शांता ज्ञान में विचार निवारण करने के लिए इन्होंने कदे इदानींतन, और भावी और राज्य क्या है? ये इदानींतन नहीं है, अतिव्याप्ति निवृत्त विचार दूर हो गया। तदानीम कृत साध्यत्व ज्ञानात्, क्योंकि जो इदानींतन बहुराज्य नहीं होने के नाते इदानींतन कृत साध्यत्व उसमें नहीं रहेगा। एवं तृतीय से भोजन में प्रवर्तित है, यह कृत्य साधित के लिए। तृतीय पुरुष में अब कृत्य साधित ज्ञान नहीं रहेगा। इदानींतन विदम मत कृत्य साध्य में भोजन खाना मत कृत्य साध्य है, लेकिन इदानींतन कृत्य साध्य नहीं है। इदानींतन क्यों नहीं है? इदानींतन में तृप्ति हो चुकी, खा के तृप्त हो चुका। इस इदानींतन विशेषण देने से बारंबार तृप्त पुरुष को भी प्रवृत्ति होना चाहिए भोजन में, यह आपत्ति दूर हो गई। तदानीम इष्ट शांत अज्ञाना, देखा तृप्तश्च भोजन न प्रवर्ते, क्यों इष्ट शांत ज्ञान नहीं रह जाता है। प्रवर्तित दोष दूषित चित्तो विषादी पक्ष नित्य जो कहा था उस हो जाए आगा अंतिम वाला। इदानीम बलविद अनिष्ट अनुबंधी होनी चाहिए, और दारू के कारण से क्या हो गया? वो अनुबंधी मान लिया और विषाक्त भोजन में प्रवृत्त हो गया, तो कोई दोष नहीं है। क्योंकि उस समय में उसके अंदर क्या है? दारूवाद के कारण से बलवद अनिष्ट अनुबंधित्व ज्ञान ही है ना। इदानींतन बलवद ज्ञान प्रवृत्ति के प्रति कारण है, इसे उसके दोष के कारण से, नशा के कारण से, नशा ही दोष है वहाँ, उस कारण से उस समय में उसके अंदर दिमाग में क्या आ गया? यह बलवद अनिष्ट अनुबंधी है। नशे के कारण से उसने बलवद अनिष्ट के अनुबंधी मान लिया, तो प्रवृत्त ज्ञान आ गया ना, अतः प्रवृत्त हो जाएगा वो। ऐसे प्रवृत्त होने में कोई दोष नहीं, ये कार्य विशेषण देने से लाभ हुआ। इदानींतन विशेषण देने कि उस समय में तदानीम बलवदनिष्ठ अनुबंधित ज्ञानात्, यहीं तक तो पढ़े थे शायद, है ना? तो यहाँ तक टीका भी पूरा कर लीजिए। स्थलत्रये इदानींतनत्व निवेशस्य क्रमशः फलम आह। स्थलत्रय में इदानींतनत्व निवेशस्य माने इदानींतनत्व शब्द का निवेश करने का क्रमशः फलम आह, क्रमशः फल बताया जा रहा है। तेन इत्यादि ना कृत साध्यत्व घटक कृतौ, कृत साध्यत्व घटक कृति में जो विशेषण दिया था इदानींतन, जो शब्द का निवेश हुआ था, इदानींतनत्व निवेशनेन इत्यर्थ। तेन का अर्थ तदानीम बाल्यावस्थायां कृत साध्यत्व अज्ञानात् इदानींतन कृत साध्यत्व का अज्ञानात् न भावी राज्य प्रवृत्त्यापत्ति स्यात्। इच्छायाम इदानींतनत्व विशेषणस्य फलम आह, इच्छा में इदानींतनत्व विशेषण का फल बता रहे एवं इत्यादि ना। इष्ट साधनत्व घटक इच्छायाम इदानींतनत्व निवेशेन तदानीम तृप्ति समये इष्टस्य तृप्ति समवच्छिन्न इच्छा विषयत्वस्य तृप्तौ अभावात्, तृप्ति में न होने के कारण से सूत्राम तत्साधनत्व ज्ञान अभावात्, तत्साधनत्व ज्ञान भी न रहने से प्रवृत्ति नहीं होगी। बलवद्वेषे इदानींतनत्व का निवेश फलम्बाह प्रवर्तते चैति दोषेण सुरापानादिना दूषितम गर्रितम चित्तम यस्य सह, ऐसे आदमी को कहते हैं। तथा उक्तो जनो विषभक्षणे गर्रित व्यवहारे वा प्रवर्तते, इस भक्षण में या निदित व्यवहार में वो प्रवृत्त हो जाएंगे। क्यों? तदानींतन बलवद अनिष्ट अनुबंधित्व ज्ञान से संभवात, कि उस समय नशे आदि दोष के कारण से है, उसको क्या हो जाता है कि बलवद अनिष्ट अनुबंधित्व का ही निश्चय हो जाता है। उसमें अनिष्ट में भी इष्टत्व बुद्धि हो जाती है। अतः प्रवर्तिते च इत्यादि कहा। मध्य मीमांसक संगत है। अब मध्य में मीमांसक, पहले मध्य में नैयायिक शंका करते थे, मीमांसक ने सिद्धांत बता दिया, मैं एवं सब नैयायिक का अपना सिद्धांत बताने लगा खंडन करते हुए, तो बीच में मीमांसक शंका करेगा। न च आस्तिक कामुकस्य अगम्यागमने शत्रुवदादि प्रवृत्तौ च कथम बलवदनिष्ठ अनुबंधित्व बुद्धिर नर्ग साधत्व ज्ञानात् इति न च वाच्यम। देखो, बलवद अनिष्ट की अनुबंधित बुद्धि कैसे हो सकती है? क्योंकि वो अच्छी तरह से उसको मालूम है ये परस्त्री गमन नरक का साधन है, वो जान रहा है। वही समझा रहे, नरक साधनत्व ज्ञान होते हुए भी बलवद अनुबंधित्व ज्ञान कैसे हो गया? किस व्यक्ति लगा रही है?
वह व्यक्ति जो आस्तिक है किंतु कामुक हो गया है और अगम्य का गमन करने लगा है, उसके अंदर इस प्रवृत्ति कैसे हो जाएगी? या तो कोई नशा नहीं किया, कुछ नहीं किया, कामुक है वो, कहते ना यही तो रोक रहा है विवेक को, कामना ही रोक रहा है। वही उत्कट राग आदि ना नर्ग साधनता धी तिरोधाना। खूब शास्त्र बड़े पढ़ा लिखा हो, लेकिन कामना को उद्वेग में आने के बाद वह सारे शास्त्रों की विस्मृति हो जाती है। हाँ, सब विस्मृति हो गई उसमें। वृष्टियादो तो कृत साहित्य ज्ञान अभावात न चिकित्सा प्रवृत्ति, और वृष्टि आदि कराने में कृत साधित ज्ञान ही नहीं रह जाता है, इसलिए चिकित्सा भी नहीं होगी और प्रवृत्ति भी नहीं होगी। किंतु इष्ट साधक ज्ञान आदि इच्छा मात्र, किंतु इष्ट साधक ज्ञान को लेकर के इच्छा मात्र होगा। बारिश हो जाए, बारिश हो, चाहेगा वो, लेकिन बारिश करने के लिए कुछ और प्रयास हो नहीं करेगा। कृतिश्च प्रवृत्ति रूपा बोध्या, और कृति शब्द से यदि प्रयत्न को कहा जाता है, लेकिन यहाँ कृति शब्द से हम क्या लेना है? प्रवृत्ति रूप लेना है। तेना जीवन योनि यत्न साध्य प्राण पंचक संचारे न प्रवृत्ति स्यात्, इसलिए जीवन योनि रूपा जो प्रयत्न विशेष के द्वारा साध्यभूता प्राण पंचक जो संचार है शरीर के अंदर, उस संचार करने में इसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। इत्थंच प्रवर्तकत्व अनुरोधात विधेरपि इष्ट सात्वादिकम एवर्तः, इसलिए प्रवर्तकत्व का अनुरोध से आधार पर जो है विधि में भी हम केवल कृत साध्यता नहीं मानेंगे, किंतु बलवदनिष्ठ अनुबंधित्व इष्ट साधनत्व तद विशिष्ट जो कृत साध्यत्व को ही मानेंगे। ये निष्कर्ष दे दिया। अब यहाँ तक टीका देख लो पहले। न च आस्तिक कामुकस्येति अस्ति परिलोकः इति ज्ञानवत कामी पुरुषस्य, यहाँ आस्तिक शब्द से केवल परलोक को स्वीकार करने वाला, नरक और स्वर्ग को स्वीकार करने वाला मात्र में सीमित करके ले रहे हैं कि नरक के योग्य कर्म करने के लिए कह रहे ना, इस वजह से। कामी पुरुषस्य अगम्याया संबद्धुम अयोग्याया, अगम्य मने संबंध करने योग्य नहीं है, ऐसे में गमने संभोगे शत्रु मारणे व अथवा जो गरित क्या है शत्रु मारणे सुरापानादोच, यहाँ प्रवृत्ति सबको अगम्य गमनम में ले लिया जब निंदित कार्य। तत्र नरक साधनत्व ज्ञानात्, उन सभी विषयों में इस व्यक्ति आस्तिक व्यक्ति को नरक साधनत्व ज्ञान भी है, अनिष्ट साधन ज्ञान सत्वेपि खत्म नियत पूर्ववर्तितया बलवद अनिष्ट अनुन्मतित्व निश्चय भवति, फिर भी नियत पूर्ववर्तिया उस बुद्धि उस व्यक्ति के अंदर बलवद अनिष्ट की अनुन्मतित बुद्धि कैसे निश्चय हो गई? अर्थात नहीं होना चाहिए आपके अनुसार। तथा च प्रतिबंधक सत्वेन कारणाभावात् कार्य सत्वे व्यतिरिक्त विचारात, फिर भी प्रतिबंधक का होते हुए भी कारण का न रहने पर आपके यहाँ कार्य स्वीकार कर लेते हो तो वह व्यतिरिक्त विचारा हो जाएगा। न बलवदनिष्ठ अनुबंधित्व ज्ञान से प्रवृत्ति सामान्य हितत्वम, इसे प्रवृत्ति सामान्य के प्रति बलवदनिष्ठ अनुबंधित्व के कारण हम नहीं मानेंगे। इति भावः तस्मादत्य न्यायिक, बात सही है, उसको सब कुछ ज्ञान है, बड़ा प्रखांड विद्वान है, लेकिन इस समय बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। वास्तव योग भ्रष्ट नहीं, पथ भ्रष्ट है। योग भ्रष्ट तो अच्छा आदमी है, लोग शब्द को सुन के गड़बड़ समझते हैं, लेकिन योग भ्रष्ट तो साधक है, मुमुक्षु है, जिज्ञासु है, जो प्रयत्न करते 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 आत्मानुभूति हुए भी ना मर जाए, वो योग भ्रष्ट कहा जाता है। बाकी सब तो पथभ्रष्ट है, उनको पथभ्रष्ट कहा जाएगा। आजा में जैसे वो तो पथभ्रष्ट लोग थे, लेकिन उसको भी नाम ने उद्धार कर दिया, यही दिखाना चाहते हैं वहाँ पर। शत्रुवध में जो प्रवृत्ति है निंदित कैसे? बहुत। हाँ, क्यों? कारण क्या है? देखो पहले विचार उसने जो दिया है उसको समझे तो समझ में आ जाएगी आपको कि उसने क्या कहा। आस्तिक बुद्धि है, आस्तिक बुद्धि है ना। जब आस्तिक बुद्धि वाला वो देखता है मैं स्वर्ग कैसे पहुंचूं, वो उसकी चिंता रहेगी। और ऐसे व्यक्ति के अंदर किसी को शत्रु माना नहीं जा सकता, किसी को भी शत्रु नहीं मान सकता। और शत्रु बुद्धि आने का मतलब क्या हुआ? आप स्वयं स्वर्ग मार्गों को भंग कर लिया कि युद्ध करोगे। यही तो अर्जुन की आप सुन रहे गीता में क्या बोल रहे बार बार अर्जुन, यही तो कहा युद्ध तो हिंसा है। चाहे शत्रु का वध कर रहा हूं, आतताई का वध कर रहा हूं, तो हिंसा तो हिंसा ही है। तो भगवान उसको समझाते हैं, आत्मज्ञान के द्वारा उसको प्रवृत्त कराया। ये नहीं कहा कि हिंसा नहीं है,
युद्ध में हिंसा नहीं होती है, नहीं कहा। भले मीमांसक कह देगा ना कर्तृत्व हिंसा हिंसा न भवती विहितत्वात् अन्यंतन्यता निषिद्ध, ये कहेगा वो। युद्ध तुम्हारे लिए विहित है, इसे विहित में हिंसा नहीं हो। भगवान ने ये पाठ नहीं पढ़ाया, आत्मज्ञान के द्वारा उसको इस स्थिति से ऊपर उठा दिया और फिर अंदर उसको छूट भी दिया, तू ही निर्णय ले ले, जो करना है कर। सिर्फ व्यक्ति जब उस स्थिति में पहुंचता है उसके बाद उसके लिए हिंसा हिंसा बराबर हो गया, उपरवृत्त हुआ इसलिए शत्रुवध में, कि वास्तव इसके शत्रु बुद्धि नहीं है, अब उनसे शत्रुत्व बुद्धि ही नहीं रह गई, अधर्म पक्ष और धर्म पक्ष दिखने लग गया। और अधर्म पक्ष को दबाने के लिए भगवान खुद ने कहा है मेरा अवतार है, मैं तुम्हें प्रेरणा दे रहा हूं, साधर्म का वध करो, वहां प्रवृत्त हुआ। इसे शत्रुवध में भी हिंसा छिपा पड़ा है और हिंसा नरक का कारण है, इसलिए वह भी बलवद अनिष्ट का अनुबंधी नहीं, बलवद अनिष्ट का अनुबंधी ही है वो भी, इसलिए इन्होंने इसको लिया है साथ में। उत्कटेति समाधते नहीं आएगा, उत्कटत्तम मैंने वैजात्य विशेष है, वैजात्यम पुनः पुनर् अनुरंजनात्मक उत्कट इच्छा आत्मक रागेण, कि पुनः पुनः अनुरंजनात्मक जो है उत्कट इच्छा आत्मक राग उसके अंदर जागृत हो गया। उत्कट रूप वैजात्यावच्छिन्न संहार इच्छा रूप जिहीर्षया छ, देखो वो हिंसा के लिए दे दिया। उत्कट जो है रूप वैजात्य से विशिष्ट संहार रूप की इच्छा रूपा जिहीर्षा, अगले की शत्रु को वध करने की इच्छा, च नरक अस्फूर्तिया, उस समय दिमाग में नहीं आते इसे मेरे को फल नरक मिलेगा, उस स्फुरण ही नहीं होता, उस उत्कटता के कारण से नरक अस्फूर्तिया, नरके बलवद्वेष अनुत्पत्तिया, नरक विषय प्रवृत्ति में बलवद्वेष की उत्पत्ति न होने से तत्र बलवद्विष्ट साधनता ज्ञानात्मक प्रतिबंधक से अभावात्, बलवद्विष्ट साधनता ज्ञानात्मक प्रतिबंधक न होने से प्रतिबंध भावात्मक कारण सत्वात् बलवदनिष्ठ अनुबंधित्व ज्ञान अनुत्पादाच्च प्रवृत्ति पूर्वम बलवदनिष्ठ अनुबंधित्व ज्ञानोत्पत्ति संभवेन व्यभिचार अभावात्, इसलिए हमारा विशेषण देना अनिवार्य, बलवद अनिष्ट अनुबंधित्व रूपी प्रवृत्ति का पूर्व क्षणीय कारण कोटि में इसको रखना आवश्यक है। किसी भी कारण से भी आपके अंदर बलवद अनिष्ट का अनुबंधित्व जो ज्ञान है वो विपेश का अभाव उत्पन्न नहीं होता हो, यह उत्कट कामना से दब गया, यह उत्कट जो है मारने की इच्छा जग गई, विस्तार आदि की इच्छा जग गई, उस कारण से उसके अंदर जो नरगामित्व हिंसा हो रही है, ये बात उसको दिमाग में नहीं आता है, स्मरण ही नहीं होगा। कृति साध्यता ज्ञान से फलम माह, कृति साध्यता ये कहने क्या जरूरत इस विशेषण का, फिर तब कहते हैं वृष्टियादाविधि, वृष्टि आनयने चंद्र आनयने च वृष्टियाद्य आनयनम मत कृति साध्यमिति ज्ञानाभावात् न चिकित्सा तद अभावाच्च न प्रवृत्ति ही, और चिकित्सा का अभावाच्च, इसलिए चिकित्सा का भावन कारण से प्रवृत्ति नहीं होती है, किंतु जो है इष्टस्य धान्यादि साधनाता ज्ञानात् उपाय वृष्टि आदो इच्छा मात्रम भवति, किंतु उसके अंदर इष्ट क्या है धान्यादि, और धान्यादि कैसे होगा, बिना वर्षा का हो नहीं सकता, इसे वर्षा संबंधी इच्छा तो उसके अंदर जग सकती है, इन वर्षा को कराने के लिए लाने के लिए प्रयत्न नहीं कर सकता। याग करते हैं और याग कर सकते हो ना, विधि कर रहे हो आप, लेकिन आनयन कार्य आप नहीं कर सकते, आप आनयन कार्य नहीं कर रहे हैं, वृष्टि का अभिमानी देवता को प्रसन्न कर रहे हैं, वो लाएगा, और उस देवता को प्रसन्न करने हमने वेद वेद कर्म कर रहे हैं, उससे हो जाएगा, लेकिन हमने नहीं लाया वृष्टि को, हमने केवल देवता को प्रसन्न किया, हमारा काम ये था, वो भी शास्त्र का है, इसीलिए शास्त्रविद होने से हमारे करने से देवता प्रसन्न जरूर होगा, और उसकी वजह से वर्षा होगी। अच्छा, वर्षा का आने में साक्षात इसका प्रयत्न नहीं रहा, परंपरा लेते रहो, उससे कोई दिक्कत ही नहीं। इसे परंपरा सभी का जीवन का कर्मी कारण है तो बताए हैं पहले से। ननु कृति साहित्य ज्ञान न प्रवर्तेगा, कृति साहित्य ज्ञान जो है प्रवर्तक नहीं हो सकता, ये कृति पदे न जीवन योनित प्रयत्न आदाय तत्सत्वेपि प्राण पंचक संचारे प्रवृत्ति दर्शनात्,
कि कृति पद से यदि आप प्रयत्न सामान्य लोग हैं, प्रयत्न से क्या हो जाएगा, जीवन योनि प्रयत्न भी आ जाएगा। और दार्श प्रयत्न को लेकर के तत्सत्वे भी दार्श प्रयत्न रहने पर भी देखो प्राण संचार में आपका कोई प्रवृत्ति नहीं होती, प्रवृत्ति दर्शनार्थ व्यभिचार हो गया। इतता कृतिश्चैति या कृति शब्द से इस स्थल में हम प्रयत्न सामान्य नहीं लेंगे किंतु प्रवृत्ति अर्थ ले लेंगे। मत प्रवृत्ति साध्य, मत कृति साध्य मने मत प्रवृत्ति साध्य, ऐसा अर्थ ले लेंगे। कृति साध्यता ज्ञानम इत्यत्र कृति ही प्रवृत्ति रूपैव विवक्षिता इत्यर्थ तत्फलम तेन प्रवृत्ति मात्र विवक्षणेन इत्यर्थ तथा च प्रवृत्ति साध्यता ज्ञानाभावात् प्रवृत्ति भाव, यह प्रवृत्ति साध्यता ज्ञान का अभाव होने से प्रवृत्ति का अभाव हो जाएगा, अतो न व्यभिचारेति भावः। फलित सिद्धांत माह इत्थंच इत्यादीना प्रवृत्तिं प्रति बलवद अनुबंधित्व इष्टसाधनत्व कृतिसाध्यत्व इति तृतीय विषय ज्ञान से कारणत्व सिद्धे च अग्निष्टमनि चेत स्वर्गाम इत्यादो यजते इत्यादि विधेरपि उन विधियों में भी केवल उसने प्रवर्तना या कृति साध्यता कार्यता को प्रभा करने कहा था, उतने मात्र को मैं अर्थ नहीं समझूंगा। विधेरपि बलवद अनुबंधी इष्ट साधनत्व विशिष्ट कृति साध्यत्व एव अर्थो वाच्य। प्रवर्तकत्व अनुरोधा कि प्रवृत्ति कारणत्व का अन्वय व्यतिरेकवत्वादित्यर्थ अत्र वदन्ति। तो इस पर पूर्व पक्ष विचार आरंभ करता है। विधि न साक्षात प्रवृत्ति जनक ज्ञान उत्पादयति। विधि जो है यजेत इत्यादि प्रत्यय है वह साक्षात प्रवृत्ति जनक ज्ञान को उत्पन्न नहीं कर सकता, किंतु विधिवाक्याद इष्ट साधनत्वे कृति साध्यत्वे च अवगते किमिष्टम इत्याकांक्षायां स्वर्ग कामादि पद समव्याहाराद स्वर्ग साधनम इति ज्ञानम आनुमानिकम मानसम वा उत्पद्यते। अन्यथा विशेष रूपेण फल ज्ञानाभावात् प्रवृत्ति अनुपपत्ते है। किंतु क्या होता है, उसने कहा विधि वाक्य का श्रवणानंतर काल में विधि वाक्य से इष्ट साधनत्वे कृत साध्यत्वे च अवगते दोनों ज्ञान होता है, कृत साध्यता और इष्ट साधनता। जब ज्ञान हुआ, क्योंकि आरती भावना पूर्वक शाब्दी भावना होती ही है, इसे आरती भावना में इष्ट आता है साध्य साध्य आरती भावना, इसे साध्य कोटि में आ गया ना। इसे आरती भावना ज्ञान पूर्व की शाब्दी ज्ञान का भावना तो होना है कि आरती भावना रूपी साध्यांश का ज्ञान नहीं होगा, शेष शाब्दी भावना का ज्ञान ही नहीं होगा। इसलिए कहते देखो ये दो चीज जब हुई तो मन में आया किम इष्टम इत्याकांक्षायाम। या तो आप पढ़े हैं स्वर्ग काम शब्द वहां पर, तो स्वर्ग काम आदि पद संहारात स्वर्ग साधनम इति ज्ञानम आनुमानिकम उत्पन्न हो जाएगा, या मानसम व स्मरणादि से उत्पद्यते। अन्यथा ये बात नहीं मानोगे विशेष रूपेण फल ज्ञान अभावात, कि विशेष रूपेण कोई फल ज्ञान यदि नहीं है तो व्यक्ति प्रवृत्ति नहीं हो सकता, प्रवृत्ति अनुपपत्ति है। एवं इदानीं तनत्वाद्यंतर्भावेण कृति साध्यता आदि ज्ञानम अनुमानादिति। इसलिए इदानीं तनत्व आदि अंतर्भाव कर देने से आपका पूरा का पूरा ज्ञान एक परिच्छिन्न काल विशेष में आरूढ़ हो गया है। अतएव ये भी क्या मानना पड़ेगा, अनुमान से आप जान रहे हैं। कृसात्याद ज्ञानम अनुमानादेव इति। अतएव चिंतामणिकारेण एवं विधिजन्य ज्ञान जन्यम ज्ञानम प्रवर्तकम इत्युक्तम। विधिजन्य ज्ञान क्या है, अनुमान ज्ञान, उस ज्ञान से जन्य है प्रवर्तकत्वम, ऐसा उन्होंने भी कहा है। भट्टास्तु कुमार भट्ट इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं। स्वेच्छाजन्यत्वेन पर प्रेरणाजन्यत्वेन च प्रवृत्ति दैविध्यात्। स्वेच्छाजन्य प्रवृत्ति होती है, पर प्रेरणाजन्य भी प्रवृत्ति होती है। तत्र स्वेच्छाजन्य प्रवृत्तो प्रवर्तनाया अनुपयोगी अपि। स्वेच्छाजन्य प्रवृत्ति में प्रवर्तना का कोई उपयोग नहीं है, हम अपनी मर्जी से प्रवृत्त हो रहे हैं वहाँ। फिर भी द्वितीय प्रवृत्त प्रेरणाया प्रयोजकत्व, द्वितीय प्रवृत्ति में प्रेरणा प्रयोजक होता है। और प्रेरक कौन है, पर वेद विधि, वेद की विधियां और आत्म पुरुष। आचार्य प्रेरणया इदं करोमि इति व्यवहारात्, क्योंकि आचार्य प्रेरणया इदं करोमि, वैदिक विधि प्रेरणया इदं करोमि, ऐसा वहाँ व्यवहार हो जाएगा।
प्रवर्तनाच प्रवर्तयितु प्रवृत्त्यनुकूलो व्यापार विशेष नहीं प्रवर्तन भावना भवितुर्भवनानुकूल भावितुर्व्यापार विशेष भावना संग्रह इसलिए लिखा उसको प्रवर्तना शब्द के आधार पर बोल रहे प्रवर्तनाच प्रवर्तयितु प्रवृत्त्यनुकूल व्यापार विशेष सच चेतन से अभिप्राय यह आत्मा का एक विशेष अभिप्राय आत्मा का गुण विशेष है उनके मत के अनुसार अचेतन से तो वेद से अभिधानात्मक कश्चित शब्द समवेता और अचेतन कौन है वेद वह जो अभिधानात्मक शब्दात्मक है कश्चित शब्द में ही समवाय समस्या रहता है तथा च आचार अभिप्राय ज्ञानाद यथा शिष्य प्रवर्तते तथा अभिधान ज्ञानाद विधि स्थले पुंसाम प्रवृत्ति सा अभिदैव लिंगर्ता तो इसलिए आचार्य का अभिप्राय का ज्ञान होने से जिस प्रकार शिष्य प्रवृत्त होता है ठीक उसी प्रकार से अभिधा का ज्ञान से विधि स्थल में पुरुष की प्रवृत्ति होती है इसीलिए अभिधाय को ही लिंग का अर्थ समझनी चाहिए ये चैत्य में तो प्रत्यर्थ क्या है अभिधा समझनी चाहिए शैव शब्द भावना लिंग त्वंशन उच्चते है अर्थ भावना तो आख्यातत्वांशेन इति आरती भावना आख्यातांश रूपी जो क्रिया सामान्य सकल क्रियाओं में सामान्य रहने वाला आख्यातांश है और लिंगांश उसका विशेष हो गया से लिंगांश के द्वारा जो है आपका शाब्द भावना और आख्यातांश के द्वारा आरती भावना का बोध होता है तन न ऐसा कुमार भट्ट का व्याख्यान करना उचित नहीं है लोके स्वेच्छादीन प्रवृत्तो इटसाद ज्ञान से हेतुत्वेन क्षुल्लृप्तत्वाद अन्यत्र प्रवृत्तो तदेव कारणमस्तु स्वेच्छादीन प्रवृत्ति में जैसे इष्टशांत ज्ञान को हेतु माना गया उसी प्रकार से सिद्ध है प्रसिद्ध हो गया है अतः अन्यत्र प्रवृत्ति में इष्टशांत ज्ञान मात्र के कारण मानना चाहिए ऐसे कुछ लोगों का कहना है कारणमस्तु कि लोक में स्वेच्छादीन प्रवृत्ति में ईर्षाद ज्ञान कारण होने से और उस कारण का प्रसिद्धि हो गया क्लिप्तत्वाद अन्यत्रापि प्रवृत्ति में तदेव कारणमस्तु शब्द शक्ति भिन्नायाम अभिधायाम मानाभावच्च और शब्द शक्ति से भिन्न कोई अभिधा नाम की चीज को मानने में कोई प्रमाण भी नहीं है वेदेपि न प्रवर्तन ज्ञानम में तो इसे वेद में भी प्रवर्तन ज्ञान कारण नहीं हो सकता हाँ मीमांसक मत को शाब्दी भावना आरती भावना पूर्व की सकल प्रवृत्ति होती है वैदिक प्रवृत्ति हो चाहे शास्त्रीय अशास्त्रीय प्रवृत्ति उसका खंडन कर दिया मुख्य है इष्ट शांत ज्ञान मुख्य नहीं लोक व्यवहार के लिए घटा है आपका लक्षण केवल वैदिक व्यवहार के लिए थोड़ी है आप प्रवृत्ति सामान्य के प्रति कारण कह रहे हो और प्रवृत्ति सामान्य के प्रति जो कारण जब बता रहे हो उसमें इष्ट शांत ज्ञान मात्र से कृषांत ज्ञान से हो जाएगा जो हमने लक्षण बता दिया और प्रवर्तन एक अधिक क्यों ला रहे हैं आप उसके लिए विधानों का अलग शक्ति विशेष प्रवर्तना जिसको कहते भावना जिसको कहते ये कल्पना आप कर रहे हैं से उस भावना में भी दो प्रकार का आरती और शाब्दी तद अधीन उस दोनों का ज्ञानाधीन प्रवृत्ति मानते हो ये लोक में कहाँ है लोक में तो कोई जानता नहीं शाब्दी भावना आरती भावना क्या होती लिंगंश क्या वो अंश क्या आख्यात अंश क्या कुछ पता ही नहीं किसी को भी उसकी प्रवृत्ति के प्रति कारण कैसे सिद्ध करोगे प्रवर्तना को ठीक जहाँ गुरु आदेश दिया शिष्य समझ रहे मेरे को आदेश मिला है विधान कर दी विधि है गुरु का किंचित व्यवहार में तो होता है लेकिन स्वेच्छापूर्वक व्यवहार में वो पे घटेगा नहीं ना बिल्कुल ही अतः स्वेच्छार व्यवहार को देखते हुए जो हम कार्य प्रवृत्ति हो रही है वो इष्टांता के अधीन हो रहा है वेद में इसलिए उसको प्रधानता दो बाकी सब कौन करो प्रवर्तन आदि कल्पना करने की जरूरत नहीं है तब मंडन मिश्र जी का कहना है मंडन मिश्रास्तु प्रवर्तनापदेन प्रवृत्त्यनुकूलत्वेन इष्ट साधनत्वं गृहीत्वा प्रवर्तना पद से क्या कर रहे हैं वो प्रवृत्त्यनुकूलत्वेन इष्ट साधनत्वं प्रवृत्त्यनुकूलत्वेन जो इष्ट साधनता ज्ञान है उसी को प्रवर्तना पद का अर्थ मानते हैं ऐसा अर्थ ग्रहण करके ग्रंथम संगमयंती वो कुमार भट्ट के वचनों का संगमन कर देते हैं कि विचार समाप्त हो गया मंडन मिश्र ने कुमार भट्ट की समस्या को दूर कर दिए थे उसके बाद अपनी ओर से जो भावना पद आए गया विचार तो संक्षेप में सारी विधियों के बारे में बता रहे हैं प्रासंगिक कथन मात्र है ये शास्त्रार्थ से कोई लेन देन नहीं है अतः वैदिकं वाक्यम विधि निषेध अर्थवाद भेदात त्रिविधम कि जो वैदिक वाक्य होता है विधि निषेध और अर्थवाद भेद से त्रिविध है यद्यपि वह मंत्र और नामधेय दो और लेकर पंच प्रकार माना अर्थ संग्रह में मंत्र और नामधेय को अलग गिन नहीं रहे हैं तत्र इष्ट साधनत्व आदि
बोधक वाक्यत्व विधित्व। इष्टसाधनत्वादि का बोधक वाक्य का नाम ही विधित्व है। यजेत इत्यत्र धात्वर्ते यागादो स्वरसाधनत्वादि बोधकत्वात् लक्षण संगति। यजेत यहाँ पर जो है धात्वर्त यागादि में स्वरसाधनत्वादि का बोधक होने से लक्षण घट जाएगा। स विधि उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि, प्रयोग विधि भेदात चतुर्विध। पूरा संक्षेप रख दी यहाँ पर इन्होंने। तत्र कर्म स्वरूप प्रतिपादन विधि उत्पत्ति विधि यथा सोमनिजित इत्यादि तस्य सोमयागरूप कर्म मात्र विषयकत्वात् क्रियार्थतया किंचित वस्तु विधायक विधि विनियोग विधि। क्रिया के स्वरूप की सिद्धि के लिए ही जो किसी अन्य वस्तु का विधायक विधि होता है उसमें विनियोग विधि होता है। यथा दधनात् जो होती थी होमार्थतया क्रियार्थतया होमार्थतया दद्यादि विधायकत्वात् अयंच अपूर्व विधि नियम विधि परसंख्या विधि भेदात् त्रिविध। और इसको भी अपूर्व विधि नियम विधि और परसंख्या विधि नाम से पुनः 3 प्रकार का माना गया। तत्र प्रमाणांतरेण अप्रापको विधि अपूर्व विधि। प्रमाणांतर से अप्रापक जो विधि का नाम अपूर्व विधि होता है। ये सब जगह भी हमने यथा व्रीहीन प्रोक्षति इत्यादि लेटी सर्व विधि विना लेट लकार में सर्व विधि के बिना व्रीह कर्म को प्रोक्षण से अप्राप्तत्वात् नियत प्रवृत्ति फलको विधि नियम विधि यथा व्रीहीन अवंति अवण के द्वारा ही निकालो भाई इत्यादि। तत्र पुरुषाश निष्पादक व्रीहि वही तुष्य द्वारा यागोपकारकत्वेन अवहनन प्रवृत्तिरीव नखादि विचलने अपि प्रवृत्ति प्रसक्त्या प्रवृत्ति नियमो न स्यात्। नियम नहीं बन रहा था उस स्थिति में नख विदलनादि कर्णक तुषादि मोचन प्रवृत्ति का भंजन पूर्वक अवर्णन कर्णक तुषादि मोचन प्रवृत्ति नियम निर्वाहकत्वाद ईदृग विधेर नियम विदित्तमिति। और तीसरा है परसंख्या स्वसंहार्थ धात्वर्थ भिन्नार्थ विषयक प्रवृत्ति भंजक विधि ही परिसंख्या विधि। स्वसंहार्थ जो धात्वर्थ है उससे भिन्न धात्वर्थ विषयक प्रवृत्ति को रोकने वाला विधि भंजक विधि वर्जन विधि का नाम परसंख्या विधि होती है। यथा इमाम अग्रिभ्नन रसनामृतस्य इति अश्वाविधानी माधत्ते इत्यादि। घोड़े का रस्सी को पकड़ने में इसको घटा दिया। इमाम अग्रिन्नम रसनाम, क्यों रसना शब्द के 2 अर्थ है, जिह्वा भी है और लगाम भी है। यहाँ जिह्वा अर्थ को रोक दिया और घटा दिया लगाम अर्थ में अश्वाविधानी अभिदत्ते के वजह से। वहाँ अभी धातु का भी अर्थ बदल दिया, उसका अर्थ ग्रहण करना अर्थ कर देंगे, रस्सी पकड़ना अर्थ कर देंगे इत्यादि स्थलों में। तत्र इमाम अग्रिभ्नन रसनामृतस्य पूर्वम आयुषि विदधेषु इत्यादि मंत्रस्य सामान्यतः रसनाग्रहण प्रतिपादक मंत्रलिंगेन गर्दभ रसनादाने अपि विनियोग लाभात् अश्वरसना आदान काले मंत्रवाक्य ब्राह्मण वाक्य घटको विधितः प्रथमम अश्वरसना ग्रहणे एतन मंत्र वियोग लाभेन निराकांक्षत्या न गर्दरसना ग्रहणे तार्श मंत्र विनियोग इति। यह है प्रसंख्या विधि का लाभ है, प्राप्ति था किसी को भी पकड़ने का। ऐसे जो उस विधि से जो अन्य था धात्वर से भिन्न अर्थ को पकड़ा और उसमें वर्जन बुद्धि पैदा कर दी। कर्तु फल संबंध बोधक विधि अधिकार विधि यथा ज्योतिष्ठम स्वर्गाम यजेत इत्यादि विधि। प्रयोग प्राश भाव बोधक विधि प्रयोग विधि होता है। प्रयोग का प्राशभाव मतलब क्या, पौर्वा पर्य निर्णय करना, इसके बाद है इसके बाद है इसके बाद है, जो क्रम निर्णायक। सच अंग वाक्यिक वाक्यतापन्न प्रधान विधि रेव। अंग वाक्यों के साथ एक वाक्य तक प्राप्त किया हुआ प्रधान विधि हुआ करता है। यथा प्रयाजाद्यंग जात वाक्यिक वाक्यता आपन्नो दशपुर्णमास में स्वर्गमेत इत्यादि प्रधान रेव उक्त स्यात्। प्रयाजादि जो विभिन्न अंग हैं उन अंग समूह को साथ एक वाक्यता को प्राप्त हुआ, ये जो प्रधान मुख्य वाक्य है प्रधान विधि वाक्य को ही हम क्या कहते हैं, प्रयोग विधि शब्द से कह देते हैं। जब प्रासंगिक विचार समाप्त हो गया